हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय दिस वीडियो जिस पे मतलब लोगों के कमेंट्स आए हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रीच्ड आउट मी ऑन इंस्टाग्राम कि बहुत सारे सवाल थे कि कैसा होता है वहाँ का कल्चर डीआरडीओ का, कैसे आपको इंटर्नशिप मिली, क्या करना होता है, क्या आपको पर्टिकुलर चीज़ कुछ आनी चाहिए या कैसे कैसे अप्लाई करने के वेज हैं एंड ऑल दैट। एंड मैं उन सबको ही आंसर करने आया हूँ इस वीडियो में। और मैंने कुछ 5 जनरल क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कवर कर देंगे सारे, मतलब सारा डाउट क्लियर हो जाएगा सब लोगों का। दिस वीडियो इज़ बेसिकली मोर फॉर स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ इफ़ यू आर माई डेली व्यूअर सो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो बिकॉज बट अगर आप स्टूडेंट्स हो, मेरे डेली व्यूअर हो और आपको जानना है इस इंटर्नशिप के बारे में, सो यू कैन वॉच इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीआरडीओ। तो फर्स्टली कॉमन सा क्वेश्चन, डीआरडीओ क्या है? इट्स सिंपली एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डिफेंसिव मैकेनिज़म्स और डिफेंसिव गैजेट्स या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाती है फॉर आर आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑल। सो डीआरडीओ बेसिकली उसकी कुछ लैब्स हैं, आई थिंक 50+ लैब्स हैं पूरे इंडिया में, एंड दे ऑफर इंटर्नशिप्स। और डिफरेंट लैब का डिफरेंट वे है, वर्क फ्लो है कि वो कैसे, उनका कैसे मैकेनिज्म चलता है, उनका कैसे वर्क फ्लो है, वो कैसे अपने इंटर्न को हायर करते हैं, कैसे अपने इंटर्न से काम कराते हैं, किस वे में काम कराते हैं, सबका अलग अलग है। सो आई विल बी लाइक, मैंने 1-2 लैब का एक्सपीरियंस है, मैंने 1-2 अपने फ्रेंड से पूछा है जिन्होंने डीआरडीओ में इंटर्नशिप की हुई है उनसे। सो मैं वही सब बताऊँगा। सो सेकेंड क्वेश्चन इज़ how you can apply for an internship at DRDO। 2 टाइम पे अप्लाई कर सकते हो बेसिकली, एक तो समर के टाइम पे जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समर के टाइम पे करते हैं, और एक विंटर के टाइम पे। और 2 तरह से होती हैं कि एक तो होता है कि तुम कितने वो एक फॉर्म, मतलब जब आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद वो जब आपका वहाँ पे एक पहला दिन होता है, वो सब कुछ आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कैसे, मतलब आप कितने दिन तक करना चाहते हो। मिनिमम उनका 1.5 मंथ क्राइटेरिया है आई थिंक, हाँ, और मैक्सिमम 6 मंथ है। तो वो आपसे पूछते हैं आप कितने टाइम तक कर सकते हो, और फिर वो आपको एक गाइड असाइन करते हैं। वैसे मैं क्वेश्चन से बहुत अलग जा रहा हूँ, तो हाउ वी कैन अप्लाई पे ही रहते हैं स्टेक अभी के लिए। तो मैंने जो बेसिकली अप्लाई किया था दैट इज़ थ्रू मेल्स। मैंने डिफरेंट वो भी मेरी एक फ्रेंड ने बहुत हेल्प की थी उसमें, एंड बहुत रैंडमली मैंने फॉर्म्स भरे थे, बहुत रैंडमली मैंने मेल्स भेजी थे डीआरडीओ के डिफरेंट लैब्स के। मैंने आई थिंक 5 और 6 लैब के डायरेक्टर्स की मेल आपको उनकी वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। वहाँ पे जाके मैंने उनकी मेल आईडी ली और अपने एक सिंपली एक कवर लेटर टाइप लिखा था। एक यूट्यूब वीडियो ने भी मेरी हेल्प की थी जिसमें तो कवर लेटर लिखा, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे LOR चाहिए होता है आपको, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके HOD से या कोई आपका हायर अथॉरिटी आपके कॉलेज में जिसे आप जानते हो या जो आपको LOR दे सके, उससे आपको वो ले लेना है। और अपनी मार्कशीट्स अभी तक की जितनी भी सेमेस्टर की आपके पास है, और आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, ये सब आपको या फिर और अपना रेज्यूमे, ये सब आपको अटैच करना होता है। उसी मेल में अटैच करके आप सबको भेज सकते हैं। चांसेस लाइक 50-50 होते हैं कि वहाँ से कुछ रिस्पॉन्ड आएगा नहीं, मतलब यू कैन नॉट, मैं नहीं कह सकता कि हाँ 100% रिस्पॉन्स आएगा। तो दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई। बट एक और वे है अप्लाई करने का कि आप अपने सारे इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, LOR के साथ और कवर लेटर के साथ, इन सब चीज़ों के साथ उनके एड्रेस पे, उसी आपकी डिफरेंट लैब्स हैं, मैं लैब के नाम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा जिसके लिए मैंने किया था अप्लाई। उनकी डीआरडीओ लैब की वेबसाइट्स पे जाके आप वहाँ का एड्रेस ले सकते हो, और मतलब पूरा पोस्टल एड्रेस मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपनी उन सारी चीज़ों को पोस्ट कर सकते हो, तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ आपकी लाइक मेल तो किसी के पास एक दिन में 70-100 मिनिमम आती रहती हैं। सो वो भी जब कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, तो मेल तो एक बार को वो शायद ना देखें या देख भी लें, आपका लग अच्छा हुआ तो। बट अगर आप
कुरियर करके उन्हें लाइक हार्ड कॉपी में कुछ भेजोगे तो मे भी ज़्यादा चांसेस हैं वो आपको कंसिडर करें या आपका एप्लीकेशन उन तक पहुंच जाए। और आपको ये क्या करना है, जैसे आपको जून से स्टार्ट करनी है अपनी इंटर्नशिप, तो आपको 1.5 मंथ पहले अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है, और 1 मंथ पहले भी चलेगा। एंड दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई। थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज़ द कल्चर देयर। सो बेसिकली कल्चर वल्चर इट्स लाइक कि कल्चर का कुछ नहीं होता। जिस लैब में मैंने काम किया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने जिनमें किया है, बेसिकली वो आपको सबसे पहले आपकी एंट्री होती है, आपको अंदर कुछ भी गैजेट्स ले जाना अलाउड नहीं होता है, फ़ोन कैमरा कुछ नहीं, कुछ भी आप अंदर नहीं लेके जा सकते बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, और वो नहीं ले जाने देते। इवन आपने मेरी एक वीडियो जो मैंने पिन कर दूंगा, मेरा जो व्लॉग था अ डे इन लाइफ ऑफ DRDO इंटर्न, उसमें आपने देखा भी होगा कि मैंने मेंशन किया कि मुझे वो गेट के बाहर निकलने के बाद भी मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे वहाँ के गार्ड्स। एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क देयर। और कल्चर का आपको इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लैब जहाँ तक मैंने सुना है वो आपको वहाँ रह के काम नहीं करना होता, वो आपको असाइन कर देते हैं एक काम। आपको सबसे पहले क्या होगा, आप पहले वाले दिन जाओगे और वहाँ पे अपनी एंट्रीज फिल कराओगे, वो 1-2 फॉर्म फिल कराएंगे, आपको गाइड असाइन होगा। गाइड इज़ बेसिकली एक साइंटिस्ट असाइन होगा आपको, जो कि वो आपसे पूछेंगे। मैं पहले ही बता देता हूँ, लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे इस फील्ड में करनी है, मुझे वेब डेवलपमेंट की फील्ड में करनी है, मुझे AI की फील्ड में करनी है, मुझे ML की फील्ड में करनी है, तो मैं कैसे बताऊँ उन्हें ये। आप अपने एक तो कवर लेटर में लिख सकते हो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके प्रोजेक्ट्स क्या है, और वो फर्स्ट पहले वाले दिन एक फॉर्म देते हैं जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस में आपका इंटरेस्ट है, और उसी अकॉर्डिंग वो आपको एक गाइड असाइन करते हैं। जिस लैब में मैं गया था उसमें ऐसे हुआ था, तो एक गाइड असाइन करते हैं, उस गाइड को असाइन करते हैं, वो आपको बताता है कि आपको क्या करना है, आपको रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट करना है या फिर कोई एक प्रोजेक्ट दे देंगे आपको वो करने के लिए। आप वहाँ के किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते, पहले ही बता देता हूँ। ये नहीं कि आप सोचो कि हम एक नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, मतलब ऑब्वियसली तुम नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहाँ पे 1-2 मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स के लिए वहाँ पे जा रहे हो, और वो अपना सब कुछ रिवील नहीं कर देंगे तुम्हारे सामने, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल काम चल रहा होता है वहाँ पे। ऑब्वियसली आर्म्ड फोर्सेस के लिए सब कुछ काम चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो ऐसे रिवील नहीं कर सकते सबके सामने। बट जो वो टॉपिक्स देते हैं, जो वो प्रोजेक्ट्स असाइन करते हैं, वो अच्छे होते हैं। मे बी आपको लगे कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आपको ट्राई करना चाहिए, वो आपको आपकी हेल्प करते हैं। देखो गाइड टू गाइड भी डिफ़र कर सकता है सबके लिए। सो दैट्स हाउ वर्क। मेरे साथ क्या हुआ था, उन्होंने मुझे पहले असाइन कर दिया, और मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ थे और 1-2 दूसरी लैब में भी थे। तो होता था कि हमें वीकली उनको पहले जाके विजिट करना होता था, कि उन्होंने हमें असाइन कर दिया, हम वीकली उनके पास रिपोर्ट लेके जा रहे हैं। फिर उन्होंने हमें लास्ट में बोल दिया था कि आप मुझे मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हो कि तुम्हारी प्रोग्रेस कहाँ तक जा रही है, बट मैं फिर भी वीकली चला जाता था। सो दैट्स हाउ थिंग वर्क्स देयर। तो कल्चर का इतना कुछ आपको नहीं टेंशन लेना है। व्हाट डू यू डू एज एन DRDO इंटर्न, ये मैंने आई थिंक आंसर कर दिया है कि बेसिकली आपको कुछ नहीं कर, मतलब आपको गाइड असाइन होते हैं। गाइड आपको कुछ टॉपिक या फिर कोई प्रोजेक्ट देंगे जिसके ऊपर आपको रिसर्च करना होगा, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना होगा अपनी साइड से। आप किसी नेशनल लेवल प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आपको भी पता है कि कितनी हाई लेवल सिक्योरिटी होती है, और वो रिवील नहीं कर सकते। तो वो आपको कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं या फिर कुछ ऐसी फील्ड्स बताते हैं। लाइक मुझे पर्सनली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे उन्होंने बताया था, और मुझे उस टाइम पे पता था कि हाँ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, बट मुझे ऐसे नहीं पता था कि हाँ ये, फिर मैंने पढ़ा ये सब, तो वो सब किया। तो आई थिंक मुझे इसमें बहुत अच्छी एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगा, बट कि इंटरेस्ट सा मेरा जागा उसमें। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क देयर। एंड लास्ट क्वेश्चन जो मेरा इसके बाद में 1-2 कमेंट्स थे उनको और ले लेता हूँ। सो व्हाट डू यू गेट फ्रॉम देयर। हाँ, तो वहाँ से कुछ एज सच की स्टाइपेंड नहीं होता है। पहली बात, स्टाइपेंड नहीं होता है, इट्स एन अनपेड इंटर्नशिप। एंड आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा होता है DRDO के
साइड से और वो ही अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको नेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो दैट्स अ बिग थिंग। और वो आप अपने रेज्यूमे में लिख सकते हो, अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो कि आपने नेशनल लेवल की एक लेबोरेटरी में काम किया है, एक नेशनल लेवल साइंटिस्ट्स के अंडर काम किया है, क्या काम किया है, ये सब आप लिख सकते हो। सो दैट्स हाउ आपका रेज्यूमे प्लस पॉइंट हो जाता है एक, और आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हो सर्टिफिकेट्स में अपने रेज्यूमे में। बहुत लंबी हो गई है वीडियो, मैं सोच रहा था 5-10 मिनट की बनानी है। सो जल्दी से 1-2 कमेंट्स और ले लेते हैं। एक कमेंट आया था ये, हाउ इज़ द कल्चर, वो मैंने आप डिस्कस कर लिया है। उनका एक पर्टिकुलर जो कंसर्न था वो था इंग्लिश के ऊपर, दैट इज़ इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, like it's a good point to have a good communication in English, but it's not like necessary कि आपको आनी चाहिए कि वहाँ पे इंग्लिश में ही बात हो रही है। इट्स अपॉन यू एंड इट्स अपॉन योर गाइड कि वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इज़ एज अ हार्ड एंड फास्ट कि आपको हाई लेवल इंग्लिश आनी चाहिए, ये सब नहीं होता है। बी चिल अबाउट दैट पॉइंट, उसका कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वहाँ पे, तो उस पॉइंट की चिंता मत करो। हाँ, एक पॉइंट और मैं बताऊंगा कि आप लिंक्डइन पे डिफरेंट साइंटिस्ट होंगे, उनकी प्रोफाइल्स होगी, डायरेक्टर्स की प्रोफाइल होगी, वहाँ पे भी उनको रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि आजकल लोग लिंक्डइन पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। तो आप वहाँ पे भी उनको कांटेक्ट कर सकते हो। एंड और लास्ट पॉइंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट बचा है तो यू कैन DM मी एट माई इंस्टाग्राम, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आप मुझे DM कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, चिल होके, किसी भी लैंग्वेज में, कोई इंग्लिश की कोई प्रेफरेंस नहीं है। एंड मैं ये भी बता देता हूँ इस वीडियो के एंड में कि मैं कोई इतना बहुत अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं हूँ, तो ऐसे मत सोचना। तो इट्स लाइक नॉर्मल। आई एम करंटली इन माई 4th ईयर, मैं लास्ट सेम चल रहा है, और इसके बाद आई एम विल बी ज्वाइनिंग पता नहीं कहाँ मुझे खुद को नहीं पता। सो आई विल टेक यू ऑल विद माई जर्नी, और ये वीडियो केवल स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो इंटरेस्टेड है उनके लिए है। एंड मैं बेसिकली यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट बनाता हूँ मैं। और आप अगेन, अगर किसी को और कोई डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करना, एंड अच्छा लगे तो फॉलो भी कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके बाय, थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।